एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका एक ही बेटा था, सुंदर था, सुशील था, संस्कारी था, और वो इतने बड़े आदमी थे, उनके घर कम से कम 50 लोग काम करने वाले थे। झाड़ू पोंछा से लेके, भोजन बनाने से लेके, कपड़े धुलने, सब कुछ करने वाले थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। करोड़ों रुपए की रोज की आय थी, इनकम रोज की करोड़ों की आय, कोई कमी नहीं। बड़ी बड़ी महंगी से महंगी गाड़ियां उनके घर में 10 थीं, जिस गाड़ी से चाहें सो जाएं। उनकी सिंहासन जिस पर बैठते थे वो कम से कम 50 किलो सोने की सिंहासन थी। आलीशान घर था, कोई पारावार नहीं कि उनके पास कितनी दौलत थी। सेठ जी बड़े प्रसन्न थे, पत्नी भी अच्छी थी, आज्ञाकारी थी। पत्नी सुंदर, पति सुंदर, बेटा सुंदर, सब बढ़िया। 50 नौकर चाकर घर में, आनंद खूब, धंधा बिजनेस भी ठीक चल रहा, खूब आनंद। ऐसा लग रहा है सेठ जी पृथ्वी पर नहीं है, किसी स्वर्ग में रहे। पूरा स्वर्ग का सुख था, जो खाना है सो खाओ, जहां जाना है सो जाओ, कोई अच्छी जिंदगी थी। क्या हुआ? बेटा 23 वर्ष की आयु बेटे की हुई, और जवान बेटा, पता नहीं क्या हुआ, बेटा मर गया, प्राण निकल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा दर्द हुआ, डॉक्टरों ने चेक किया, बताया अटैक आ गया। अटैक आया, जवान बेटा शरीर छोड़कर चला गया। अब वो सेठ जी जो बहुत संपन्न थे, बहुत सुखी थे, अब देखिएगा उनके जीवन में जितना सुख था अब उतना ही दुख आ गया। बेटा जवान चला गया बेटा, रोने लगे, माथा पीटने लगे। अब उनको अपनी जिंदगी में जितना भी धन था उनको धन बेकार लगने लगा। बेटे के बिना अब धन बेकार ही तो है। उनके जीवन की शांति छिन गई, जितने सुखी थे उतने दुखी हो गए। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? इसका भी कारण बताता हूं। बात ऐसी है कि जब तक सेठ जी का पुण्य था तो उस पुण्य के कारण उन्हें सुख मिल रहा था, चारों तरफ से सुख मिल रहा था। जीवन में जब आपके पुण्य उदय होते हैं ना तो वो आपको केवल सुख देते हैं। आपके द्वारा जो सुख आपको मिल रहा है, आपको जो भी सुख मिल रहा है संसार में, वो आपके ही पुण्यों का परिणाम है। और सेठ जी के पुण्य थे तो सब बढ़िया चकाचक था, पर अब वो पुण्य समाप्त हो गए। चूंकि सेठ जी ने केवल संपत्ति जोड़ी है, आज तक परोपकार नहीं किया। किसी भूखे को ना तो भोजन कराया था, ना प्यासे के लिए प्याऊ लगवाया था, ना कभी गौ सेवा की, ना कभी कथा सुनी, ना कीर्तन किया। बस हाय पैसा करते गए और आलीशान जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जीते गए। उनका पुण्य समाप्त हो गया, उन्होंने आगे के लिए कोई पुण्य किया नहीं। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो उनके जो पाप थे वो पाप उदय हो गए, और उसी पाप का परिणाम मिला, अब दुख मिलने लगा। अभी वो स्वर्ग में थे, माना कि स्वर्ग जैसी सब चीजें थी, और अब दुख आया। अब वो कहां चले गए? नरक चले गए। जीते जी नरक है या नहीं? बोलो, जीते जी नरक है या नहीं? पत्नी के सामने उसका पति मर जाए तो उस पत्नी का जीवन नरक है या नहीं? बाप के सामने बेटा मर जाए, उस बाप के लिए नरक है या नहीं? यही तो नरक है, यही तो पाप और पुण्य का परिणाम है। इसलिए कहता हूं, आप अपने मन को भगवान में लगाओ,
तो आपको इन दुखों से भी मुक्तियां मिल जाएंगी। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, जो भगवान को अपना मानता है, मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के पति मरे भोजराज, तो मीराबाई संसार की स्त्रियों की तरह रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे असली पति भगवान है। जो भगवान से जुड़ जाता है वो संसार के आने वाले दुखों से भी बच जाता है। जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता, हृदय से, भीतर से, ऊपर से तो देखो सब जुड़े हैं, बाहरी भाग से तो भगवान से सब जुड़े हैं, पर आपके जीवन में जरा छोटा सा दुख आ जाए तो देखो अभी आप भगवान को गालियां दोगे, भगवान को आरोप लगाओगे, भगवान तुम्हारी भक्ति की क्या मिला, मतलब तुम बाहर से जुड़े थे, भीतर से जुड़े होते ना तो ये बातें ना होती। ये केवल बाहर से जुड़ाव है लोगों का, इसलिए आरोप प्रत्यारोप भगवान पर लोग करते हैं। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई दुखी नहीं हुई, क्योंकि वो भीतर से भगवान से जुड़ी थी। उन्होंने संसार को अपना माना ही नहीं था। हम लोगों की गलती ये है, पहले संसार से खूब चिपक जाते हैं और जब छोड़ने का वक्त आता है तो रोते हैं, क्यों छोड़ना पड़ रहा है। अरे चिपके ही क्यों, ये तुम्हारा थोड़ी था। इसलिए मन को समझाओ, संसार से ज्यादा चिपका ना करे, संसार से ज्यादा प्रेम ना किया करे, नहीं तो रोना पड़ेगा। कपिल भगवान अपने माँ को कहते हैं, माँ ये मन ही दुख का कारण है और ये मन ही सुख का कारण है। मन संसार में लगेगा तो दुख देगा और मन भगवान में लगेगा तो सुख देगा। अब सुख में रहना है से दुख में रहना है, मर्जी आपकी है। मन जहां लगाओगे वहां से वही मिलेगा। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कहता हूं पूरी समस्याएं मन की हैं। पूरी जिंदगी आदमी अपने मन की इच्छाएं पूरी करता है। अरे गुजारा, स्त्रियों का गुजारा, छोटा सा मंगलसूत्र हमारी माताएं पहनती हैं, पेंडल, तो उससे भी गुजारा हो जाता है। पर बड़ा सोने का पेंडल चाहिए, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे सामान्य कपड़ा पहनने से भी शरीर ढक जाता है, पर बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े चाहिए, किसकी इच्छा है? मन की। अरे मन सारी जिंदगी हमें नचाता है और हम सारी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते करते घूमते हैं, पर अंत में परिणाम यह मिलता है कि शरीर पूरा होने को आया पर मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए कहता हूं ये सबसे बड़ा ठगिया कोई है तो हमारा मन हमें ठगने वाला है। इस महाठगिया, इस बहुरूपिया से बच के रहिएगा, नहीं तो ये मन सबको ठग चुका है, बड़े बड़े साधु संतों को ठग चुका है। नारद जी को भी एक बार ठगने आ गया था। नारद जी का भी मन एक बार हुआ कि मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं, विश्व मोहिनी से विवाह करने चले और उसके चक्कर में बंदर बन गए थे नारद जी। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, पानी में खड़े होकर नदी में तपस्या कर रहे थे। एक मत्स्य, एक मछली और मत्स्य दोनों प्रेम से वहां प्रेम कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उनको देखकर बाबा जी के मन में काम जाग गया, वाह ये देखो कितना बढ़िया मिल रहे हैं एक दूसरे से, हमारी पत्नी होती सो हम भी मिलते। इच्छा जाग गई, तपस्या कर रहे थे, पर देखो मन कहाँ ले गया। मन देखो कब विचलित हो जाए, कब भटक जाए, कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाम विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान इस मन के कारण मोहित हो गए। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं अपने मन का कभी भरोसा ना करना। सौभरी ऋषि ने मछली को देखा और उन्होंने 50 विवाह किए। बाद में सब 50 विवाह हो गए, नाती पोता हो गए। नाती पोतों ने दादाजी को परेशान करना शुरू कर दिया, कोई धक्का मार रहा, कोई लात मार रहा। दादा बोले हे भगवान, कहाँ भजन में था मैं और कहाँ नरक में आ गया। सब छोड़ के फिर गए, तब उनका कल्याण हुआ। ये संसार बुरा नहीं है, पर समय से इसे छोड़ दो तो ठीक है, और समय के बाद भी पकड़ के रखोगे तो नुकसान।
हाँ, लोहे को कितना तपाना है, जरूरत से ज्यादा तप जाएगा तो फिर लोहा पिघलने लग जाएगा, और पिघलने ज्यादा ताप होगा, पिघल जाएगा तो भी काम नहीं बनेगा। इतना तपाओ कि वो घन मारने से, हथौड़ा मारने से मुड़ जाए आसानी से। ज्यादा ना तपा देना, नहीं तो बस। वीणा के तार उतने ही कसो जितने में सुर निकले। ज्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएगा, और ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा। उतना ही कसो जितने में मीठा सा सुर निकल आए। अरे जीवन में उतना ही संसार में रहो जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा संसार में ना रहा करो। संसार में रहकर भी भगवान में रहा करो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग है, आप भी संसार में रहकर भी सदा भगवान का चिंतन करो। माँ कपिल देव जी कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन संसार में लगाओगे तो बंधन है। चाबी और ताला, एक ताला को बंद करना हो तो वही चाबी बंद करती है, ताले को खोलना है सो वही चाबी खोलती है। मन चाबी है, संसार में लगेगा सो बंधन है, भगवान में लगेगा तो मुक्ति है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है, और कुछ नहीं है, ये समझो। अब मन बस में कैसे हो, सो मन वश में कैसे हो, ये उपाय बड़ा अद्भुत है। इस पर मैं जरा चर्चा कर लेता हूं। मन कैसे वश में हो, आओ इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, मन भटकता है। मन, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता पूजा करने में, पाठ करने में। अरे मन नहीं लगता ना, मत लगने दो। आप तो मन ना लगे तो भी पूजा किया करो। जैसे छोटा सा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो मर्जी से नहीं जाता, माँ जबरदस्ती पकड़कर बिठालती है स्कूल बस में। माँ रोता है, माँ मत भेजो, अच्छा नहीं लगता स्कूल में, रोता है, माँ 2 थप्पड़ मार के बिठाती, बैठ। माँ बिठाती है बच्चे को। माँ बच्चा नहीं जाना चाहता तो भी जबरदस्ती माँ स्कूल भेजती है, और जब बच्चा स्कूल जाता है धीरे धीरे उसको पढ़ाई समझ में आने लगती है। और वही बच्चा जो कल रोता था स्कूल जाने से, वही बाद में पढ़ लिख कर IAS IPS बड़े बड़े पद और पोस्टों में जाकर बैठ जाते हैं। तो जैसे बच्चा पहले रोता था पर माँ भेजती गई स्कूल, धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने, पहले नहीं लगता था पर लगाते लगाते लगने लगा। उसी प्रकार पहले पहले तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगेगा। मन ना लगे तो भी भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। करते करते भगवान की कथा सुनते सुनते अपने आप धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। आप कहते हैं मन लगेगा तो पूजा करेंगे ना, पूजा करो, मन बाद में लगेगा। ऐसे तो फिर आपके करोड़ों जन्म हो जाएंगे और आप कहो कि पहले मन लगे फिर पूजा करें, तो पॉसिबल नहीं। तो मां देवहूति ने कहा, प्रभु ये भक्ति योग क्या है, कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान को रिझाएं, साकार की पूजा करें या निराकार की पूजा करें। कपिल भगवान ने कहा, माँ निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का ही सहारा लेना पड़ता है। बिना साकार का सहारा लिए हुए आप निराकार तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आपने किसी को चिट्ठी लिखी, आपने किसी को पत्र लिखा, तो ये बताओ पत्र में जो लिखा गया है वह अक्षर साकार है कि निराकार है? पत्र में जो अक्षर लिखे गए हैं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, कर रही हूं, वो अक्षर साकार हैं या निराकार हैं? बोलो। वह अक्षर साकार है क्योंकि दिख रहे हैं। अक्षर साकार होता है। मैं आपको पत्र लिख रहा हूं, माना कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूं, तो जो अक्षर लिख रहा हूं वो अक्षर तो साकार है, पर जो मेरा भाव अक्षर के द्वारा प्रकट हो रहा है वह भाव तो निराकार है। अक्षर साकार है पर मेरा भाव निराकार है। निराकार को समझने के लिए मेरा भाव आपके प्रति क्या है वो मैं लिखकर आपको बताऊंगा। तो
निराकार भाव तक पहुंचने के लिए साकार अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? इस साकार अक्षर से निराकार भाव समझ में आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार तो है, अटल सत्य है, पर उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ता है। जैसे छत में पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने, उस निराकार तत्व को समझने के लिए पहले साकार तत्व को समझना पड़ता। बिना साकार को समझे उस निराकार को समझा नहीं जा सकता। जैसे 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 एक सुंदर सा दृष्टांत देकर आपको इस बात को मैं पुष्ट करता हूं। प्रिय भक्तों, आपने अपनी मां को देखा है, आपने अपनी मां को, अपनी जननी को देखा है, तो जरा आंख बंद कीजिए और अपनी मां का ध्यान कीजिए। आपकी मां की आंख कैसी है, गाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं, मुखमंडल कैसा है, मुस्कान कैसी है। आप बिल्कुल इमेजिन करेंगे ना तो मां की शक्ल बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएगी, मेरी मां ऐसी है। आप अपनी मां का ध्यान करेंगे तो आपकी मां का स्वरूप आपके सामने आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि आपने अपनी मां को देखा है। और जिस बच्चे ने अपनी मां को देखा ही नहीं, बचपन में मां मर गई, उस बच्चे से कहा जाए अपनी मां का ध्यान कर, अपनी मां का इमेजिन कर, क्या इमेजिन करेगा? कैसी है उसकी मां, गोरी है कि काली है? अरे मां का इमेजिन करने के लिए भी पहले मां को देखना जरूरी होता है। या तो मां की तस्वीर देखो, या तो सही में मां को देखो। तो मां को देखोगे तब तो मां का इमेजिन कर पाओगे, नहीं देखोगे तो क्या इमेजिन करोगे? उसी प्रकार परमात्मा साकार रूप में पहले उन्हें देखो, जब साकार को देखोगे तब तो निराकार का इमेजिन होगा। जब साकार ही नहीं होगा तो निराकार कैसे देखोगे? निराकार का तो फिर कोई आकार नहीं है। इसलिए साकार से उस निराकार तक पहुंचा जा सकता है। बिहारी जी का दर्शन कर लो, जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लो, ये साकार हैं, इनका दर्शन कर लो और फिर इन्हीं का घर बैठ करके दर्शन करते रहो, ध्यान करते रहो। यही तो ध्यान की पद्धति है। कपिल भगवान ने कहा, मां भक्तों को क्या चाहिए सुनो। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करें। कैसे सेवा करें? आपके घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ना, यदि नहीं है तो जल्दी से लाइएगा, और हैं तो भगवान का कैसे पूजन करना चाहिए आज मैं पूरी पूजन की पद्धति आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप बड़े प्रेम से भगवान को स्नान कराने के लिए तैयार हो जाइए। एक थाली लीजिए, थाली या तो स्टील की हो या चांदी की हो या तो पीतल की हो, जो आपकी सामर्थ्यता है वो थाली हो। उस थाली में सबसे पहले एक चक्र बनाइए। चक्र कैसे बनाना है वो मैं आपको बतलाता हूं बना करके। सबसे पहले आप थाली, भगवान को जिस थाली में बिठाकर स्नान कराएंगे उस थाली को बढ़िया से साफ कीजिए। उस थाली में एक चक्र बनाइए चंदन से, और चंदन से वो चक्र बनाकर बड़े प्रेम से उसमें मध्य में बीच में लिखिए ओम। ओम लिखिए और ओम लिख करके उस सुंदर सी थाली का पूजन की, उस चक्र का पूजन कीजिए। जब आप उस चक्र का पूजन करेंगे तो आहा, उस चक्र का आप पूजन कीजिए। उस चक्र में उसे यंत्र कहते हैं। अब वो यंत्र बन गया। उस यंत्र का आप उसमें ओम रामाय नमः या श्री ओम नमो नारायणाय नमः, आप ओम नमो नारायणाय नमः लिख सकते हैं या ओम रामाय नमः लिख सकते हैं। लिखकर उसके हर खंड में तुलसी से आप उसका पूजन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। फिर भगवान को उस
थाल पर, उस थाली पर ठाकुर जी को बिठाइए। बिठाकर भगवान के चरणों की सेवा, जरा जैसे बच्चों के आप गोद में बिठाकर उनके हाथ पांव दबाते हैं ना, प्यार करते हैं, भगवान से भी प्यार करके उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराइए। बोलना क्या है? श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। जल से स्नान कराइए। घर में दूध है तो भगवान को बढ़िया दूध से स्नान कराइए। जल से स्नान कराकर, दूध से स्नान करा के, यदि आपके पास दही है, घी है, तो आप इन सामग्रियों से भी भगवान को स्नान कराएं। दही से ठाकुर जी का स्नान, सुंदर सा भाव यही हो कि भगवान को हम दही से स्नान करा रहे हैं। और ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भाव बने कि हम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी को अब घी से स्नान कराइए। घी से ठाकुर जी को स्नान करा के फिर जल से स्नान कराइए। उसके बाद भगवान को शहद से स्नान कराइए। यदि ये है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल जल से ही आप स्नान कराएं। ये सब सामग्रियां हैं घर पे तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आप केवल जल से ही स्नान कराएं। और जल से स्नान करा के ठाकुर जी को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनको शर्करा से भी आप स्नान कराएं तो अच्छा है। और नहीं है सामग्री ये सारी चीजें तो कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, केवल आप श्रद्धा के जल से ही स्नान करा दें, इतना ही पर्याप्त है। जितना अधिक से अधिक समय आप भगवान को देंगे उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। ये हमारे भगवान हैं, इस भाव से इन्हें स्नान ध्यान कराओ कि ये सच्ची भगवान, ये मूर्ति समझकर नहीं, साक्षात ये हमारे श्याम सुंदर हैं। हम साक्षात नारायण का पूजन कर रहे हैं, नारायण का स्नान करा रहे हैं। नारायण को, प्रभु को स्नान कराओ, जल से स्नान कराओ। और जल से स्नान करा के बड़ा सुंदर ठाकुर जी का दर्शन करके आप जैसे एक बच्चे को स्नान कराते हैं, उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम से ठाकुर जी को स्नान कराइए। और स्नान करा के उनको बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपनी गोद में उठाइए। और जैसे एक माँ बच्चे को उठाती है और गोद में बिठाकर सारे बदन को पोंछती है, उसी तरह हमें श्याम सुंदर को प्यारा सा दर्शन करते करते भगवान के मुखमंडल को पोंछना चाहिए, सारे शरीर को पोंछकर ठाकुर जी का पावन सा दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान को अपने मस्तक पे जरूर धारण कराएं। भगवान, जब तक हमारे मस्तक पर, भगवान को अपने मस्तक पर बिठाकर यही प्रार्थना करो, हे नाथ सदा सदा के लिए मेरे मस्तक पे आप बैठ जाओ। जब भगवान हमारे मस्तक पे बैठेंगे तो फिर हमारे मस्तक पे, हमारी बुद्धि में कोई दुर्वासना, कोई व्यर्थ की चीज कभी बैठेगी नहीं। भगवान को देखिए, आप उन्हें देखें, वो आपको देखें। एक दूसरे को देखिए, भगवान से प्रेम जब होगा तो आप उन्हें देखेंगे, वो आपको देखेंगे। बस एक दूसरे को देखते रहिए, समय निकाला करो और समय निकाल कर भगवान से बातें किया करो, भगवान को देखा करो। और फिर बात करके, देख कर उन्हें कहाँ बिठाओ? उन्हें अपने हृदय में, उन्हें अपने मस्तिष्क में, अपने माथे पर बिठाओ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर भगवान का बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए। ठाकुर जी को बिठाओ और बड़े प्रेम से उन्हें वस्त्र इत्यादि पहनाओ। भगवान के चरणों की सेवा करके उनके बदन को दबाकर ऐसे चरण दबाओ के मानो लक्ष्मी जी दबा रही है ना, जैसे नारायण के एक तरफ से लक्ष्मी जी दबा रही हैं,
और दूसरी तरफ से आप दबाने बैठ जाओ। यही भाव हो कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं, साक्षात नारायण शेषनाग पर लेटे हैं और आप उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें आप वस्त्र पहना रहे हैं, जैसे अपने बच्चे को तैयार करते हैं ना, उसी श्रद्धा, उसी भाव, उसी प्रेम, उसी भक्ति से आप भगवान को वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाकर ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार कीजिए। भगवान का श्रृंगार आप खुद किया करो। जैसे यशोदा माँ लाला का श्रृंगार खुद करती थी, उनकी हजारों दास दासियां थी, पर भगवान का श्रृंगार माँ यशोदा कभी किसी से नहीं कराती थी। स्वयं भगवान का श्रृंगार माँ यशोदा खुद अपने हाथों से करती थी। अरे भगवान की जो हम सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में जो समय जा रहा है वही समय सार्थक है। बाकी जो व्यर्थ का समय जाता है उस समय की तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो व्यर्थ चला गया। भगवान को बढ़िया श्रृंगार करके ठाकुर जी का जो अच्छे से अच्छा श्रृंगार हम कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार हमें करना चाहिए। और मन में बस यही चलता रहे, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। और भगवान की सेवा, ठाकुर जी को मुकुट पहनाकर उनका श्रृंगार हो, उन्हें बांसुरी देकर उनका श्रृंगार हो। भगवान को बड़े भाव से आप बांसुरी दीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। बड़े भाव से भगवान की हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। और जब श्रृंगार हो तो भगवान को दर्पण जरूर दिखाना। प्रभु देखिए, दास ने आपकी सेवा की है, आपको पसंद आई। जैसे आप अपने आप को दर्पण दिखाते हैं, ऐसे भगवान को दर्पण दिखाइए। भगवान को प्रसाद पवाइए, भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से ठाकुर जी को जल पिलाइए। जो जो हम करते हैं वो सब भगवान के चरणों में हो, पर वो आस्था से हो, श्रद्धा से हो, प्रेम से हो। भगवान के चरणों में ठाकुर जी का पूजन हो, आरती हो और एक प्रार्थना हो, हे नाथ, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। हे श्याम सुंदर, इस धरती में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें अपनी भक्ति दीजिए। हे प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। माना कि हम अपराधी हैं, माना कि हम कपटी हैं, कामी हैं, खल हैं, पर नाथ जैसे भी हैं आपके चरणों में हैं। आप इस दास को स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान की सेवा करके, भगवान की परिक्रमा करके, भगवान को प्रणाम करके, अपने अंदर के भाव व्यक्त करके, सारी चीजें केवल भगवान के लिए हो। माँ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का ऐसे पूजन करना है माँ, ऐसे उनके प्रति लगाव। जब आप भगवान की ऐसी पूजा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान के चरणों में प्रेम होगा आपका। और जब प्रेम होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। माँ यशोदा, अब माँ बोली, बेटा मुझे एक बात बताओ। माँ देवहूति कह रही हैं, प्रभु एक बात बताओ, ये बताओ भक्ति क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है। तब कपिल भगवान ने कहा, माँ सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। कपिल भगवान ने कहा, माँ सुनो, एक राजा था, वो राजा गंगा मैया को रोज 100 किलो दूध चढ़वाता था। जाओ 100 किलो दूध गंगा जी में डाल दो, क्योंकि वो ये समझता था कि गंगा मैया दूध पीती हैं। 100 किलो दूध रोज गंगा जी में, सालों से ये चला आ रहा है। 100 किलो दूध रोज। एक दिन दूध केवल 100 किलो ही था,
दूध ज्यादा था नहीं और घर में कुछ संत आ गए, तो राजा ने उस दूध की आज खीर बनवाई और खीर बनवाकर संतों को खूब भोग लगाया, संतों को खीर पवाई, पूरी सब्जी खीर खवाई, आनंद से प्रसाद पवाया। प्रिय भक्तों, परिणाम आज गंगा जी में दूध नहीं डाला गया, आज खीर बनाकर संतों को पवाई गई। जब राजा साहब रात को सोए तो गंगा जी ने सपने में कहा, वाह राजन, आज तुमने जो खीर खवाई है ना, आज मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। ये कहकर गंगा मैया चली गई। राजा की आंख खुली। राजा ने मंत्री से कहा, क्यों, क्या रोज गंगा जी में दूध नहीं चढ़ाते थे? हाँ हाँ राजा साहब, रोज चढ़ाते थे। तो गंगा जी ने ये क्यों कहा कि आज हमें खीर मिली है, इसका अर्थ इसके पहले मां को दूध नहीं मिला? तब राजा ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये क्या बात है? गुरु जी ने कहा, कल गंगा मैया से ही पूछ लेना। तो दूसरी रात में फिर स्वप्न में गंगा मैया ने कहा, राजन, तुम जो दूध रोज गंगा जी में डालते थे वो तो व्यर्थ चला जाता था, पर कल तुमने जो संतों को खीर बनाकर प्रसादी खिलाई है, वो सभी संतों ने जब खाया तो मैं उन संतों के भीतर बैठकर, वो संतों की तृप्ति नहीं थी, वो तो मेरी ही तृप्ति थी। जब आप किसी का पेट भरते हैं तो वो तृप्ति उस व्यक्ति की नहीं होती, उस व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा की वो तृप्ति होती है। इसलिए आप किसी को भोजन कराएं तो वो तृप्ति भगवान की होती है। इसलिए माँ सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी भक्ति है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। माता देवहूति कपिल भगवान के दिए दिव्य ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर कपिल देव जी पहुंच गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भगवान शंकर का दक्ष ने अपमान कर दिया। दक्ष जी सभा में आए, सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े ना भये। शंकर जी इसलिए खड़े नहीं भये क्योंकि उन्होंने भीतर से प्रणाम कर लिया, मानसिक जय हो, पर ससुर जी को अंदर का प्रणाम नजर नहीं आया और उनका दिमाग खराब हो गया। अरे इसे क्यों बुलाया है? ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का। अहंकार ऐसा ही होता। कितने लोग आपके सम्मान में खड़े हैं, उन पर दृष्टि नहीं गई। कौन सम्मान में नहीं खड़ा, दृष्टि वहां चली गई। ये जो अहंकार है ना, व्यक्ति का एटीट्यूड है, जो ये ईगो, दर्प, घमंड, ये व्यक्ति को अंधा बना देता। आज अहंकार वश अंधे हो गए और इन्होंने भरी सभा में शंकर जी को गालियां दे दी। अब मैं तुझे यज्ञ में भाग नहीं दूंगा, जा श्राप देता हूं। शंकर जी मुस्कुराते। शंकर जी समझ गए कि आज ससुर जी का दिमाग ठीक नहीं। अरे शंकर जी भगवान है, वो जानते हैं कि जीवात्मा की औकात कितनी है। हम तुच्छ प्राणी हैं, हमारी हैसियत कितनी है। हमारी हैसियत से भगवान खूब वाकिफ हैं, खूब जानते हैं। हम वही लोग हैं, जब तक इच्छाएं पूरी होती हैं तो भगवान को भी जी हजूरी करते हैं, और इच्छाएं पूरी ना हो तो भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं। भगवान जानते हैं ये दक्ष कौन है। अहंकार का इन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है, पहन रखा। शंकर जी अपने चुपचाप रहने में ही अपना कल्याण समझते, ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। कोई हमें गाली दे रहा है, ये बेचारे उसका स्वभाव। आप हमें गाली दे रहे हैं तो क्या इसका अर्थ ये है हम भी आपको गाली दे दें?
यदि हमने भी आपको गाली दे दिया तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? फिर तो बात ऐसी हुई कि कुत्ते ने हमें काटा तो हमने भी कुत्ते को काट लिया। तो क्या ये न्याय है? उचित है ना? कुत्ते के साथ हम कुत्ते जैसा व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? कुत्ते का काम है काटना, हमारा काम है उसे क्षमा कर देना। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान शंकर मुस्कुराते रहे और दक्ष गालियां देता रहा। आप अपना स्वभाव, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, भगवान शंकर से सीख लीजिए। जमाना आप पर कितना भी अत्याचार करे, संसार आपको कितनी भी गालियां दे, पर संसार की गालियों का आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आप जरा एक काम करना, कमल पर कीचड़ फेंक करके देखना। जब आप कमल पर कीचड़ फेंकेंगे ना तो क्या होगा? कीचड़ की एक बूंद भी कमल अपने पास नहीं रखेगा, तुरंत गिरा देगा। जब पुष्प कमल का कीचड़ नहीं रखता तो संसार जब आपकी तरफ गालियों का कीचड़ फेंकता है तो आप उसे क्यों संभाल कर रखते हैं? आप भी गिरा दीजिए ना, भूल जाइए कि किसी ने आपको गाली दी। ये आपका स्वभाव होना चाहिए। ये स्वभाव नहीं होने के कारण आज प्राणी को तमाम दुख प्राप्त होता है। श्री शंकर जी उठकर चले गए। दक्ष ने श्राप दे दिया, कनखल में यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी उस यज्ञ में नहीं गए। सती माता चली गईं और सती माता ने देखा कि मेरे पति का अपमान किया है, जलकर भस्म हो गईं। और सती जब जलकर गईं, भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा दिया। दक्ष का यज्ञ, दक्ष का सिर काटकर स्वाहा। तब सब ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतार। जब शंकर जी को प्रसन्न करना हो तो शंकर जी बहुत भोले भाले हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। रावण ने शिव तांडव गाकर शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। रावण कहता है, हे भोलेनाथ, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितांबुजंग तुंग मालिकम डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम। सब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान शंकर जी के लिए गाते हैं। नमामि शमेशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे।
शंकर की स्तुति जब हुई, शंकर जी प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ऐसे डॉक्टर हैं, सबसे पहली सर्जरी भगवान शंकर जी ने गणेश जी की। उनका सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा, और ससुर जी का सिर कटा तो बकरे का सिर जोड़ा। अहंकारी व्यक्ति दक्ष को जिंदा तो कर दिया शिव कृपा ने, पर दक्ष को बकरी का सिर प्रदान कर दिया। ये बकरी का सिर क्यों? ये जो अहंकार है ना, बकरे की तरह मैं व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति भी बकरे की तरह व्यवहार करता, हर बात पे मैं। इसलिए ये ना कहा करो मैं, सदा ये कहा करो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गुरु गोविंद साहब एक बार एक किसान के घर गेहूं खरीदने गए, तो किसान ने गेहूं नापना शुरू किया। कुड़ा होता ना उसमें 5 किलो का, उस पे नाप। तो वो कैसे नापते हैं? राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब कहा उसने 13, तो गुरु गोविंद साहब बोले बस अब तूने मुझे सच्चाई कह दी। गुरु गोविंद साहब 13 में रुक गए। 13 क्या है? यही तो है नाथ सब कुछ तेरा। हम सारी जिंदगी कहते हैं मेरा मेरा मेरा। अरे भैया 13 की संख्या याद कर लो, मेरा नहीं, संख्या में भी ऐसा कोई नहीं है जो मेरा बनाता हो, संख्या भी कहती है 13। इसलिए हम सब गाते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान को सब सौंप दिया। अंत में दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। सती पार्वती बनकर प्रकट भई और शिव पार्वती का विवाह हुआ। मनु जी महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। सुनीति ने एक बार ध्रुव का अपमान कर दिया, तब माँ ने कहा बेटा अपने पिता की गोद में क्या बैठता है, परम पिता की गोद में बैठ। नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया और मंत्र के प्रभाव से भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की और जब ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके तपस्या पूरी करके लौट कर आए तो पिता ने राजा बनाया और ध्रुव जी बड़े आनंद से अपना राज्य शासन कर रहे हैं। ध्रुव जी को राजा बने रहने देते हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे।